अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक वीडियो आजकल मंजर आम पर है और निहायत अफसोसनाक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसका क्लिप हमें मिल गया तो वो भी आपको दिखाएंगे। नाजरीन, असल में वीडियो क्लिप इस तरह के दिखाने से ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम या मौलवी इशू बना लेते हैं और वीडियो डिलीट हो जाती है, या फिर पाकिस्तान में रहने वाले हमारे अहमदी बहन भाइयों के लिए भी मसले बनते हैं। इसलिए हम क्लिप दिखाने की बजाय सिर्फ इस मौजू पर बात करने तक को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि मुख्तसर सी बात आप सबके सामने पेश की जाए। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान में जैसा कि रमज़ान के दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तारी के प्रोग्राम होते हैं, एक जगह एक क्रिश्चियन या ईसाई शख्स शायद दूसरी या तीसरी मर्तबा इफ्तारी के लिए आ गया। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीज़ी की, उसकी तज़लील की और उसे रोकने की कोशिश की। असल मसला हमारी सोच का है। जब तक हम अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, ना मुआशरे में बेहतरी आएगी, ना हम मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे और ना ही हम अपने अंदर मुस्बत तब्दीली पैदा कर सकेंगे। अगर आप इफ्तारी कर रहे हैं और वहाँ कोई भी शख्स आ जाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तो आपको कोई हक़ हासिल नहीं कि उसे रोकें या उसकी तज़लील करें। इस अमल से आपने इस्लाम का बिल्कुल गलत पैगाम दिया। आपने ये ज़ाहिर किया कि इस्लाम एक सख्त और तंग नज़र मज़हब है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जहालत में इजाफा होता जा रहा है और कोई समझाने वाला नहीं। अगर हम इस्लामी तालीमात का मुतालिया करें तो वो कुछ और कहती हैं, जबकि हमारे मुआशरे के रवैये कुछ और ही नज़र आते हैं। दूसरों को हकीर समझना, उनकी तज़लील करना, ये सब हमारे अंदर एक गलत फ़ख्र पैदा कर चुका है। वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी मुझे समझदार नज़र नहीं आया। अगर बाद में किसी ने मना भी किया हो तो वो अलग बात है, लेकिन मजमूई तौर पर रवैया अफसोसनाक था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने यही कहा कि आपको कोई हक नहीं कि किसी को इफ्तारी से रोकें। अगर कोई आ जाए तो उसे खाना पेश करें, बल्कि वही चीज़ पेश करें जो आप खुद खा रहे हैं। यही असल इस्लामी तालीम है। यूरोप में यहाँ का माहौल मुख्तलिफ है। यहाँ तुर्की, अरब, पाकिस्तानी और दीगर मुसलमान इफ्तार पार्टीज़ का एहतमाम करते हैं। इनमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं, जैसे जर्मन या बरतानवी अफराद। इन्हें ख़ास तौर पर दावत दी जाती है ताकि वो आकर देखें कि इस्लाम क्या है और रमज़ान का मकसद क्या है। ये इफ्तार पार्टीज़ सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, बल्कि एक तारुफ़ी प्रोग्राम भी होता है जिसमें इस्लाम की तालीमात बयान की जाती है। लोग मुतासिर होते हैं, सीखते हैं और इस्लाम के बारे में मस्बत राय कायम करते हैं। अगर आप लोगों से मिलेंगे नहीं, उन्हें दावत नहीं देंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, तो आप अपना पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? पाकिस्तान में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। सिख बिरादरी को ही देख लें, वो मुसलमानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, उनसे खाना बनवा कर पेश करते हैं। इसी तरह भारत में एक वाकया सामने आया कि एक मुसलमान शख्स इफ्तारी के वक्त एक हिंदू से मदद मांगता है और वो हिंदू खुशी खुशी उसकी मदद करता है। उसके चेहरे पर खुशी थी कि उसे एक इंसान की खिदमत का मौका मिला। यही असल इंसानियत है, यही शऊर है। कुछ दिन पहले मैंने एक और मिसाल देखी, जहां गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं ताकि भाईचारा कायम रहे। हाँ, हर जगह मसाइल होते हैं, लेकिन फसाद उसी वक्त शुरू होता है जब हम दूसरों की तज़लील करते हैं। हम कहते हैं कि दाने दाने पर मोहर है, तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को आपके दस्तरखान तक पहुंचा दिया है तो उसे इज्जत के साथ खाना पेश करें। शायद इसी में बरकत हो और यही अमल अल्लाह को पसंद आए। सबसे पहले हमें अपने अंदर इंसानियत पैदा करनी होगी, अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो वो इस्लाम के बारे में क्या सोचेगा? आप कैसे दावत दे सकते हैं जब आप एहतराम ही नहीं देते? फर्ज करें आपने उसे इफ्तारी ना दी, तो क्या वो भूखा मर जाता? नहीं, अल्लाह किसी न किसी जरिए से उसे खाना दे देता। लेकिन आपने एक मौका ज़ाया कर दिया, नेकी का, इंसानियत का और इस्लाम का सही पैगाम देने का। इन प्रोग्राम्स का मकसद यही होता है कि लोग आएं, देखें, समझें और मुतासिर हों। इसी तरह एक और मिसाल, मैंने हाल ही में देखा कि जंग के हालात में एक सब्जी फरोश ने अपनी दुकान पर लिखा था कि अगर आप मुश्किल में हैं तो यहाँ से सब्जियाँ ले जाएं।
اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس مذہب سے ہیں۔ یہ ہے اصل انسانیت۔ جب وہ لوگ جنگ میں بھی انسانیت دکھا سکتے ہیں تو ہم امن میں رہ کر ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے رویے کو بدلیں، اپنی سوچ کو درست کریں۔ ہمارے علماء نے بھی جیسی تربیت کی ہے ویسے ہی نتائج سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی سوچنا ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اسے پیار سے روکیں، سمجھائیں، نہ کہ سختی اور تذلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔